ना जाने मैं बुरा हूं या मेरा नसीब, ना जाने मैं बुरा हूं या मेरा नसीब, मेरा हर वो शख्स दिल दुखाता है मुझे जिस पर नाज था। हाय गाइस, मेरा नाम है आर्यन और आज मैं आपको एक किसान की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है, एक किसान की एक घड़ी खो गई। घड़ी कीमती ज्यादा नहीं थी, लेकिन किसान का उस घड़ी से लगाव बहुत हो गया था। वो उस घड़ी को पाने के लिए खूब मेहनत करने लगा, उस घड़ी को खोजने लगा। कभी अपने घर में, कभी कमरे में, कभी बाड़े में और कभी गेहूं के ढेर में। हर जगह उसने उस घड़ी को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो घड़ी नहीं मिली। तब किसान ने सोचा, क्यों ना इस घड़ी को ढूंढने के लिए बच्चों की मदद ली जाए। उसने सभी बच्चों को बुलाया और बोला, जो भी इस घड़ी को ढूंढेगा मैं उसे 100 रुपए इनाम दूंगा। उसके बाद क्या था, सभी बच्चे ऊपर नीचे, घर में, घर के हर एक कमरे में, खेत में, अनाज के ढेर में, बाड़े में, आंगन में, हर जगह उस घड़ी को ढूंढने लगे। लेकिन भरसक प्रयास करने के बाद भी वो घड़ी नहीं मिली। उसके बाद जब सभी बच्चे थककर हार गए और किसान ने भी ये सोच लिया कि अब घड़ी नहीं मिलेगी, तभी उनमें से एक बच्चा खड़ा होकर आया और किसान से बोला, काका आप मुझे एक मौका और दीजिए, मैं उस घड़ी को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं घड़ी को अकेला ढूंढूंगा। किसान का भी क्या चाहता था, उसने भी उसे एक मौका और दे दिया। उसके बाद क्या था, वो बच्चा घर के हर एक कमरे में गया और कुछ ही देर में किसान जिस कमरे में सोता था उस कमरे से निकल कर आया और घड़ी उसके हाथ में थी। तो किसान ने पूछा, ये घड़ी कहाँ से मिली? जहां हम लोग सब लोग इसको ढूंढने में असफल रहे, तो तुमने इस घड़ी को कहाँ ढूंढ लिया? तो बच्चे ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर के हर कमरे में गया और चुपचाप जाकर बैठ गया और घड़ी की आवाज टिक टिक को सुनने लगा। एक कमरे में जाकर जब मैं बैठा तो मुझे उसकी टिक टिक की आवाज सुनाई दी। मैं उसकी टिक टिक की आवाज का अंदाजा लगाकर उस घड़ी तक पहुंचने की कोशिश की और मैंने देखा कि ये घड़ी एक अलमारी के पीछे गिरी हुई मुझे मिल गई। इस प्रकार मैंने इस घड़ी को ढूंढ लिया। गाइस, छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं जिनसे हम घिरे रहते हैं। उनका हल खोजने के लिए हम दर-बदर इधर-उधर भटकते रहते हैं। कभी कभी उन परेशानियों का हल हमारे आसपास ही होता है और हमें वो दिख नहीं पाती। इसीलिए मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि लाइफ में करके दिखाओ कुछ ऐसा काम ताकि हर महफिल में लिया जाए सिर्फ आपका ही नाम। गाइस, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा उसे कमेंट करके बताना और आप किस तरह की कहानियां पसंद करते हैं उसे भी कमेंट करके बताना। थैंक यू, लव यू।